नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हिस्ट्री विद हर्ष पर हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके 22 फरवरी और आपके एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हो चुका है और आपके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। हम क्वेश्चन के साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक किया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एग्जाम के आज कौन कौन क्वेश्चन आए थे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जरूर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। तो पहला क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। यानी आपका हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन था रावी नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है आपका हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। मोहनजोदारो आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ आपका कालीबंगा। लोथल भोगा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। धोलावीरा आपके लूनी नदी के किनारे विकसित हुआ था, लूनी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदारो के अंदर घरों में कुओं के अवशेष मिले वो स्थल था आपका मोहनजोदारो। घरों में जहाँ से कुओं के अवशेष मिले थे वो स्थल था आपका सिंधु सभ्यता में मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। यानी किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजित व्यवस्था के लिए, नगर नियोजन व्यवस्था के लिए। अगला क्वेश्चन था आपका, कथक एक है। तो आपका ऑप्शन था शास्त्रीय नृत्य। यानी आपका कथक एक है नृत्य। क्या है कथक एक है, उत्तर भारत का नृत्य। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश आपका उत्तर भारत के अंदर आता है। वर्तमान कुल 8 शास्त्रीय नृत्य। पहला आपका भरतनाट्यम जिसका संबंध आपका तमिलनाडु राज्य से, तमिलनाडु राज्य से। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध आपके आंध्र प्रदेश राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध उड़ीसा से, उड़ीसा से। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध आपके केरल राज्य से, केरल राज्य से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संबंध आपके मणिपुर राज्य से, कहाँ से, मणिपुर राज्य से। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध आपके केरल से और क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य संबंध आपके असम राज्य से, असम राज्य से। ये सबसे आपका नया यानी सबसे बाद में जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्य आपका क्षत्रिय और सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन आया था, फीफा अंडर 17 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो इंडोनेशिया के अंदर फीफा अंडर 17 2023 का आयोजन हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन था आपका, रुक्मिणीदेव अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इनका राइट ऑप्शन था आपका भरतनाट्यम। रुक्मिणीदेव अरुंडेल का आपका संबंध है भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्ण मूर्ति भी आपकी भरतनाट्यम से प्रमुख कलाकार है। सोनल मानसी, टी बाल, सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार है। रुक्मिणीदेवी अरुंडेल जो कि राज्यसभा में नामित पहली महिला नर्तकी थी। कौन, रुक्मिणीदेवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन आया था आपका, झंडे का अपमान करना किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो आपका अनुच्छेद 51A के तहत इसका उल्लेख किया गया। यानी अनुच्छेद 51A के अंदर इसका उल्लेख है कि झंडे या भारत के किसी भी अमृत शास्त्रीय विरासत का अपमान करना एक मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, अनुच्छेद 51A के तहत। भारतीय संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से जोड़ा गया। इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान में रखा गया। कुल मौलिक कर्तव्य संख्या आपकी 11 थी। पहले 1976 के अंदर सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जिसे निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं गैस से ठोस के अंदर बदलने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आया था आपके कि हाल ही में रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उद्योग रत्न से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन आया, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर मार्क कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके 2 बार इसी बार एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से। तो क्रिकेट से संबंधित आपके अंजुम चोपड़ा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, राजा श्रीधर वर्मन किस राजवंश से संबंधित शासक थे। शंख वंश से संबंधित प्रमुख शासक थे आपके राजा श्रीधर वर्मन, राजा श्रीधर वर्मन। अगला क्वेश्चन आया था आपके, साइमन कमीशन भारत कब आया। 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आपके भारत आया था। साइमन आयोग यानी यह कमीशन, इसका नाम अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा लाठी से वार करने के कारण हो गई। किनकी मृत्यु, लाला लाजपत राय की, जिन्होंने जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी वक्त पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किए थे, तो उन्हें लाठी से एक वार लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। इलेक्शन आया था, राधा श्रीधर का किस नृत्य से संबंधित है। राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से। राधा श्रीधर भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित आपके पंडित
रविशंकर। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वाद्य यंत्र से। सितार के प्रमुख वाद्यकार के उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, राजीव जनार्दन, शाहिद परवेज और बंदे हसन। इन सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर नोट कीजिएगा, आप एग्जाम के अंदर आगे आने वाले। आपके कि फुटबॉल की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन था 11। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलों में 11-11 खिलाड़ी आपके होते हैं। तीनों को नोट कीजिएगा, एग्जाम में अंदर आने वाला है। यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन था आपके 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? राजस्थान का। आपके ऑप्शन राजस्थान दिया गया था, इसलिए आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। वरना सबसे कम आपका हरियाणा राज्य का है 879। सर्वाधिक आपके केरल राज्य का 1084। अगला क्वेश्चन था आपका हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम आपके ऑप्शन के अंदर दिया गया था। MS स्वामीनाथन का पूरा नाम आपको ऑप्शन के अंदर दिया गया था। कौन है भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक? वह वैसे आपके नॉर्मल बोरलॉग है विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक। मैंने यहाँ पर आपके 20 में से 19 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है सभी। फर्स्ट शिफ्ट 22 फरवरी के SSC GD के। आपको कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।